यूं तो भारत में पुर्तगालियों ने पहली यूरोपियन चर्च 1510 में कोचीन में बनाई, लेकिन अगर अंग्रेजों की बनाई चर्च की बात करें तो उन्होंने सन 1680 में मद्रास में अपनी पहली चर्च स्थापित की। दूसरी मिशन चर्च कोलकाता में सन 1710 में स्थापित हुई, लेकिन तीसरी चर्च कहीं और नहीं बल्कि हमारे लखनऊ में स्थापित की गई, क्योंकि उस समय के शासन में अवध का स्थान दिल्ली से भी महत्वपूर्ण था और धीरे धीरे अंग्रेजों का आवागमन अवध की ओर बढ़ रहा था। लखनऊ में अंग्रेजों ने सबसे पहली चर्च रेजिडेंसी परिसर में सन 1810 में सेंट मेरी बनवाई, लेकिन 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने इसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद सन 1860 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने शहीद हुए अंग्रेज सैनिकों की याद में क्राइस्ट चर्च बनवाई। यह चर्च हजरतगंज चौराहे से राजभवन जाते समय बाएं हाथ पर स्थित है। पहले इसे चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था। इसे डिजाइन किया था जनरल हचिंसन ने। इस चर्च में लखनऊ का एक प्रतिष्ठित स्कूल भी है। गॉथिक शैली में बना यह चर्च मानवता के लिए क्राइस्ट के बलिदान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अंग्रेजों ने अपनी पहली सैनिक छावनी मड़ियाव में बनाई थी, लेकिन बाद में इसे वर्तमान जगह शिफ्ट किया गया। जब छावनी यहां आई तो अंग्रेज सैनिकों को चर्च भी चाहिए थी, इसीलिए ऑल सेंट्स गैरिसन चर्च का निर्माण 1860 में करवाया गया, लेकिन जब यह बनी तो छोटी ही थी। समय के साथ साथ सैनिकों की आमद बढ़ने से इसका आकार भी बड़ा किया गया। लखनऊ का यह पहला एंग्लिकन चर्च है। 1908 में इस रूप में इसे ब्रिटिश इंजीनियर जोन्स रैनसम ने डिजाइन किया था। इस चर्च की भव्यता आपको आश्चर्यचकित और विस्मित कर देती है। 1868 में लखनऊ के दिल हजरतगंज में बनाया गया सेंट जोसेफ कैथीड्रल चर्च। गदर खत्म होने पर आयरलैंड निवासी फादर विलियम ग्लीसन को आगरा से लखनऊ भेजा गया, तो उन्होंने मिशन की कुछ जमीन बेचकर और कुछ जनता से सहयोग लेकर इस चर्च का निर्माण करवाया था। यह चर्च कई बार गिराया और बनाया गया। सबसे पहले 1863 में इसे गिराकर बनाया गया, फिर 1868 में और फिर 1968 में इसे गिराकर इस नए चर्च का निर्माण किया गया। आज जो रूप आपके सामने है यह इसका नया रूप है। इसमें बिशप का आवास और ऑफिस भी है, इसीलिए इसे कैथीड्रल कहा जाता है। लखनऊ में धीरे धीरे क्रिश्चियन कम्युनिटी की रिहाइश बढ़ रही थी, इसलिए लालबाग में सन 1870 में लालबाग मेथोडिस्ट केलिसिया चर्च बनाया जाने लगा, जो कि 1877 में अपने पूर्ण स्वरूप में आया। इस चर्च के निर्माण के लिए 80% फंड स्थानीय जनता से और 20% फंड सरकार ने खुद वहन किया। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना यह चर्च गॉथिक शैली का है। इस चर्च के टावर का ऊपरी भाग 1970 के तूफान में टूट गया था, जिसे दोबारा बनाया गया। नोवेल्टी सिनेमा के पास कैपर रोड पर स्थित है चर्च ऑफ एपिफेनी, जिसे 1877 में बनाया गया। इस चर्च का फ्रंट टावर 5 मंजिला है, जो कि भूतल से होता हुआ मुख्य हॉल में खुलता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जहूर बख्श कोठी का एक हिस्सा पादरी लियो पैलेट को बेच दिया था, इसलिए यह एकमात्र ऐसा चर्च है जो कि नवाबों की अपनी जमीन पर बना हुआ है। इस चर्च को बनाने में उस वक्त 15,000 रुपए का खर्चा आया था। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर सन 1877 को हुआ था। इस चर्च का मुख्य प्रार्थना हॉल क्राइस्ट चर्च के प्रार्थना हॉल से मिलता जुलता है। लखनऊ के रिकॉर्ड्स में गणेशगंज को गांव कहा गया है, लेकिन आज यहां अच्छी खासी रिहाइश है और थोक मंडियां हैं। इस बाजार में भी एक चर्च है जिसे 1885 में बनाया गया। हालांकि सही तारीख उपलब्ध नहीं है। जिस प्लॉट पर यह चर्च बनी हुई है, कभी उसे राजा बलरामपुर से किराए पर लिया गया था, लेकिन बाद में इसे चर्च प्रशासन ने खरीद लिया। इस चर्च की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ ईसा मसीह की शिक्षाएं उर्दू भाषा में लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं दिलकुशा चर्च या सेंट थॉमस चर्च की, जिसका निर्माण सन 1908 में करवाया गया।
इसकी खास बात यह है कि यहाँ प्रसिद्ध सिने अभिनेता स्वर्गीय शशि कपूर की फिल्म जुनून की शूटिंग हुई थी और चूंकि तब यह खंडहर की हालत में थी, इसलिए निर्माता श्याम बेनेगल ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। लखनऊ में रेलवे का काम बढ़ा तो रेलवे में अंग्रेज अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आलमबाग में सेंट पीटर्स रेलवे मेन चर्च के निर्माण के लिए फाउंडेशन स्टोन 8 अक्टूबर 1914 को रखा गया। यह प्रोटेस्टेंट एंग्लिकन समुदाय के लिए था। इस चर्च को फ्रैंक लिशमन ने डिजाइन किया। मवैया रेलवे ब्रिज के शोरगुल के ठीक बाद यह चर्च आपको शांति से खड़ी दिखाई देती है। लाल बाग में इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड पर स्थित है वेस्लियन चर्च। इसकी स्थापना सन 1932 में हुई थी। इसे ब्रिटिश चर्च के नाम से भी जाना जाता है। लाल रंग की यह चर्च आपको दूर से ही आकर्षित करती है और शांत भाव से खड़ी मुस्कुराती है। दुर्भाग्य से समय के साथ आज कई ऐतिहासिक चर्च लखनऊ से विलुप्त भी हो चुके हैं, लेकिन 1909 में बना सेंट मुंगोस चर्च ऑफ स्कॉटलैंड आज भी लखनऊ कैंट में है। हाँ, उसका इस्तेमाल अब प्रार्थना स्थल के रूप में नहीं होता है। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है।